हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन है। आज हमारी क्लास में आपको घड़ी बताई जाएगी। घड़ी किस तरीके से रीजनिंग में घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये रही घड़ी। ठीक है, घड़ी से हम 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, कोण ज्ञात करना। ठीक है। नंबर 2 होता है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। नंबर 3 होता है जल प्रतिबिंब। ठीक, 3 तरीके के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में बनेंगे घड़ी से रिलेटेड। तो 3 तरीके में, जैसे कि ये आपकी घड़ी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, ये निशान लगे होंगे, ना कि अंक लिखे होंगे। ठीक है, ये 1 मिनट की सुई होगी, 1 घंटे की सुई होगी। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में ही हम आपको समझाएंगे। कोण ज्ञात करने के लिए जैसे पूछा जाएगा 12:05 पर क्या कोण होगा, इस तरीके से ये मिनट की हो जाएगी 5 मिनट, है ना। 5 यहाँ होंगे, अगर 12 यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से घड़ी बनी होगी। यहाँ पर मैंने अंक लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा तो हाँ अंक नहीं लिखे होंगे, घड़ी नहीं बनी होगी। आपको खुद सेंस लगाना है, तो सेंस लगा लीजिएगा। जैसे पूछ ले 12:05 पर कोण ज्ञात करें। ठीक है, 12:05 पर अब यहाँ पर सबसे पहली बात है, ये पूरी घड़ी यहाँ से अगर काउंट करोगे तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। 360 डिग्री का मतलब 12 कॉलम में 360 बनेगा, तो एक कॉलम में 30 का बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। अब समझने की बात है, इतना हो गया। इसे यहाँ से मिटा देते हैं, बाद में बताएंगे हम कैसे निकालेंगे। पहले कुछ टिप्स हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, है ना। एक कॉलम 5 मिनट का होता है, 30 डिग्री का होता है, तो ये 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट में वही 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में ये 360 डिग्री घूमेगी। क्लियर, इतना हो गया क्लियर। वहीं पर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी, 1/2 डिग्री घूमेगी। ठीक है ना। 1 मिनट में तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी। बस इतना ही है, याद रखिएगा। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ती है आगे, और 60 मिनट में 360 घूमती है। यहाँ पर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी, आगे बढ़ेगी। 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 मिनट में एक यहाँ से यहाँ आएगी तो 30 डिग्री घूमेगी। यही याद रखने की बात है। ठीक है ना। प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल यही बात याद रखने से लग जाएंगे, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन करके दिखलाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं तो हम मिटाते हैं।
समय दे रखा 12:05 पर कोण ज्ञात करें। ठीक है ना। अब समझिएगा 12:05 का मान के चलिए, अगर हम यहाँ से 12 बजेंगे तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, है ना, तो 0 कोण बनेगा। अगर ये 5 मिनट आगे जाएगी मिनट वाली, है ना, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 30 डिग्री का। लेकिन 5 मिनट में घंटे वाली भी तो 2.5 डिग्री आगे बढ़ गई होगी। 1 मिनट में 1/2 डिग्री बढ़ती है, तो 5 मिनट में 2/5 डिग्री बढ़ जाएगी आगे। वही 30 से कम हो जाएगा तो कितना आएगा 27.5। ठीक है। इस तरीके से ये समझाने के लिए मैंने किया है। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम आपको 11/2 या मतलब मिनट डिफरेंस 30 h बराबर थीटा। ठीक है ना। 11/2 या मतलब मिनट डिफरेंस 30 h मतलब बजे वाली आवर्स मतलब घंटे की सुई रहेगी, जो घंटे के बजे होंगे। ठीक है। अब डिफरेंस का मतलब इनमें जो भी ज्यादा होगा उसको हम पहले लिख लेंगे, कम वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 12/5 दे रखा है, 11/2 m का 5, m का मान कितना है 5 डिफरेंस 30 और h का मान 12 बराबर कोण, है ना। यही है, समझिएगा। 11×5 = 55/2 डिफरेंस 12×3 = 36,360 बराबर थीटा। ठीक है। ये गुणा होगी 360 दूनी 720 माइनस 55/2 बराबर थीटा। आपको ज्ञात होना चाहिए गुणा भाग में। गुणा होगी जब यहाँ भाग में दे रखे तो इसकी गुणा होकर फिर ये घटेंगे जाकर। ठीक है। 360 720 ज्यादा है, 55 कम है, इसलिए 55 को बाद में लिखेंगे। ठीक है। 720 से 55 घटाएंगे तो 655 बचेंगे, सॉरी 665 बचेंगे। 665/2 बराबर थीटा। 665 का 3,3,2.5 बराबर थीटा। यही आएगा ना। कुल कोण कितना होता है, ये एक मान आया। अगर ये ऑप्शन में है तो यही हो जाएगा, और नहीं है तो कुल कितना होता है 360 माइनस 332.5 बराबर थीटा। ये आएगा 27.5। यही हमारा आंसर, मैं आपको पहले ही बताया था। इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए हो, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने पहले से इतनी जल्दी हल कर दिया था, फार्मूले से भी लगाया, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा। वैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था। कोशिश करोगे तो 10-15 सेकंड में आपका भी क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ने समझने की बात होती है और कुछ नहीं। समझ गए हम। 360 बोलता, अगर ये वाला ऑप्शन होता तो ऑप्शन ये सही होता। अगर ये नहीं दे रखा तो 360 से माइनस कर दो। वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वाला ऑप्शन आया या मेरा उत्तर ये आ रहा है या ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए हम दर्पण और जल प्रतिबिंब कल परसों बताएंगे, लेकिन कोण के बारे में आज हम पूरी नॉलेज दे देते हैं आपको। 2 एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन दे रखा है 2:25 पर दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें। 2:25, तो वही हम 11/2m लगाएंगे। 11/2 m का मान दे रखा है 25 डिफरेंस 30, h का मान दे रखा है 2 बराबर थीटा। ठीक है ना। इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा 275 275/2 डिफरेंस 60 बराबर थीटा। 60 दूनी 120, 275 माइनस 60 दूनी 120/2 बराबर थीटा। ठीक है ना। 275 से 120 जाएंगे तो बचेंगे 155, 155/2 बराबर थीटा। ये आएगा 1
77.5 बराबर थीटा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इतने छोटे छोटे सवाल होंगे आपके लिए, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 11/2m अपान 11/2m इंटू 11/2m डिफरेंस 30h बराबर थीटा याद रखिएगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, कुछ नहीं है। आपको याद होना चाहिए घंटे वाली सुई 1 मिनट में 8 डिग्री बढ़ती है और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ती है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही दिशा में बढ़ेगी। अगर एक ये ऑप्शन आया है, ये नहीं होता तो हम 360 से जोड़ घटा करके निकाल लेते हैं। ऑप्शन में डरने की बात नहीं, इस तरीके के इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस तरीके के और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 8:20 पर कोण ज्ञात करें। दोनों सुई के बीच की कोण की बात कही है, तो हम वही फार्मूले लगाएंगे। 11/2, m का मान 20, h का मान 8, 30 इंटू 8 बराबर कोण हो जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ काट लेंगे तो 10, 110 डिफरेंस 8 × 24, 240 बराबर थीटा। हम आपको बताए थे जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर में यही होगा, जो पहले ज़्यादा होगा उसको उससे कम वाले को बता देंगे। ठीक है, 240 डिफरेंस नहीं माइनस हो जाएगा, 110 बराबर थीटा। तो कितना आएगा 130 थीटा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 130 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 360 से हम घटाएंगे 130, दूसरा आएगा 230। ये दोनों ही आंसर होंगे, कोई भी ऑप्शन में होगा तो लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए हम आपके लिए होमवर्क देते हैं 4 क्वेश्चन, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, हल कीजिएगा, देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन नहीं देंगे हम आपको, सिर्फ आंसर क्वेश्चन होंगे। आंसर आपको लगाना है और कमेंट में दिखाना है कि इसका ये कोई आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये रहे आपके सामने आंसर क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको घर पर कीजिएगा। ऑप्शन नहीं है, आपको इसे आंसर करके कमेंट में बताना है किसका क्या आंसर है। ठीक है, 1:50 कोण ज्ञात करना है, 5:05 कोण ज्ञात करना है, 8:18 इसका कोण ज्ञात करना है, 9:45 इसका बहुत सिंपल है, चाहे तो अभी बता सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। ठीक है, 9:45 ये 4 क्वेश्चन हैं, कोशिश कीजिएगा चारों के आंसर सिंपल से रखे हुए। 11/2m डिफरेंस 30h बराबर थीटा याद रखिएगा। ठीक है, चारों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए आज की इतनी क्लास बहुत, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।